नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023-24 का जो पेपर हुआ था उसका हल। तो आज हम कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का जो पेपर था उसका हल आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यह हल जो है आपको वर्ष 2024-25 की जो 16 तारीख से परीक्षा होनी है उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसको समझें और इन प्रश्नों को जो हम बता रहे हैं इनको याद करें। इस प्रकार से जैसे इसमें प्रश्न आए इसी प्रकार से आपका संभावित प्रश्न पत्र आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है वो विकल्प वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, कल्टीवेटर। बी ऑप्शन को सही करेंगे। दूसरा प्रश्न है, चिकन पॉक्स रोग कारक सूक्ष्मजीव है। चिकन पॉक्स जो है वो विषाणु से होता है। बी विकल्प इसका सही है। तीसरा है, समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो व्यक्ति में सीमित मात्रा में होते हैं। पहला विकल्प इसका सही करेंगे। चौथा प्रश्न है, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। डी विकल्प इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? इसका सी विकल्प सही होगा, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न जो हैं वो रिक्त स्थानों के हैं। छठवां प्रश्न है, जून से सितंबर माह तक खालिस्तान की फसल की बुआई की जाती है। तो जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है, यहाँ लिखेंगे हम खरीफ। सातवां प्रश्न है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं खालिस्तान के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम पौधों। आठवां प्रश्न है, सबसे अच्छा अग्निशामक खालिस्तान है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक जो है वो CO2 है। खालिस्तान में रखेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नौवां प्रश्न है, खालिस्तान पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। इस खालिस्तान में रखेंगे हम प्रवासी। 10वां प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खालिस्तान बनाए गए हैं। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न हैं वो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न 11वां है, तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? कोई 4 पदार्थों के नाम बताइए। तो हमने यहाँ पहले नाम लिखा है सब्जियां, फल, मछली, मांस, क्योंकि सिरके और तेल का इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया का विकास रुकता है। 12वां प्रश्न है, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध से कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? इसका उत्तर है, 12वां प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ लिखा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं उसकी वृद्धि रुक गई थी। इसका 12वें प्रश्न का आंसर होगा। आगे देखें 13वां प्रश्न है, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? 13वें प्रश्न का आंसर देखें आप। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। आगे देखें 14वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन का उत्तर है वह ईंधन जिनका निर्माण वनस्पति के अवशेषों से होता है। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। 15वां प्रश्न है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 15वें प्रश्न का आंसर है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16वां है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? 16वें प्रश्न का उत्तर है वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है।
रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि हम उन संकटापन्न स्पीसीज को सुरक्षा एवं आधार मिलें, क्योंकि ये पारितंत्र का अंग हैं। आगे देखें आप, लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17वां है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? इसका उत्तर आप छात्रों, इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं पुस्तक से खोज कर लिख लें या अपनी फेयर कॉपी, पक्की कॉपी से इनके उत्तर आप खोज कर याद कर लें या समझ लें। 18वां प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो यहाँ एक चित्र बनाना है, तो आप इस चित्र को पुस्तक से देख के बनाएं और प्रैक्टिस करें। 19वां प्रश्न है, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त उत्पादों के नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। 19वें प्रश्न का आंसर है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम हैं कोक, कोलतार और कोयला गैस। उपयोग देखें, कोक के उपयोग हैं, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। दूसरा है कोलतार का उपयोग पेंट बनाने, विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 20वां है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर भी छात्रों आप स्वयं पुस्तक से या अपनी पुस्तक कॉपी से लिखें। 21वां प्रश्न है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। 22वां प्रश्न है, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है, उर्वरक एवं खाद में अंतर लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं खोज कर लिखें या याद करें। 24वां प्रश्न है, सूक्ष्मजीव हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं? उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां आपको लिखनी हैं। 25वां प्रश्न है, कारण बताइए। कारण बताना है आपको। पहला है, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों? दूसरा है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? आगे 26वां प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। पहला है, प्रवास पर आपको टिप्पणी लिखना है और दूसरा है, प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना पर आपको टिप्पणी लिखना है। 26वें प्रश्न का आंसर है, सबसे पहले हमने प्रवास के बारे में लिखा। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, अतः सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना लागू की। इसका उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो पेपर हुआ था कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का, इसका हल आपको बताया है। इस हल से आपको उम्मीद है कि आगे आने वाले पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।